दिवाली आप भी खुशी से मनाएं, पूरे उत्साह से मनाएं, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन की बात कहकर राज्य सरकार ने पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। आतिशबाजी चलाने वालों को 6 महीने और पटाखे बेचने वालों को 3 साल तक की सजा का ऐलान कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पटाखों पर बैन के आदेश को लागू करवाने के लिए 408 टीमें बनाई हैं। इनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 165 टीमें, दिल्ली पुलिस की 210 और डीपीसीसी की 33 टीम्स शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि न पटाखे रख सकते हैं, न बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न फोड़ सकते हैं, और जो फोड़ेगा उसकी होली भी जेल में कटेगी, और जो बेचेगा उसकी अगली 3 दिवालियां जेल में बीतेंगी। जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पर पटाखे जो जलाए जाएंगे, चोरी छिपे, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री महोदय कह रहे थे, अगर कोई पटाखा चलाते हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार के नए नए बने मंत्री राजकुमार आनंद ने अपनी ही सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि राजेंद्र गौतम के इस्तीफे के बाद उनकी जगह राजकुमार आनंद मिनिस्टर बनेंगे, तो राजकुमार आनंद के सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, पटाखे भी फोड़े। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। बीजेपी के नेता तेजेंद्र बग्गा ने राजकुमार आनंद के सपोर्टर्स की आतिशबाजी का वीडियो सर्कुलेट कर दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि दिवाली पर अगर जनता पटाखे चलाती है तो प्रदूषण होगा, और अगर मंत्री जी के घर में पटाखे चलाते हैं तो क्या उनसे ऑक्सीजन निकलेगी? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के मंत्री, उनकी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यह कहती है कि दिवाली के ऊपर अगर कोई पटाखे जलाएगा तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो नए मंत्री नियुक्त होते हैं, राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के पटाखे जलाए जाते हैं उस जश्न को मनाने के लिए। उस वीडियो को मैंने ट्विटर पे शेयर किया है और यही सवाल पूछा है, अगर 24 घंटे पहले दिवाली के ऊपर यह ऐलान किया गया कि पटाखे जलाने पर आपको 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या हिंदू विरोधी है? क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर पाबंदी होगी? पिछले साल आपको ध्यान होगा, जब भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब सरकार को दोषी मानते हुए ये कहते थे कि पराली को रोकने के लिए, जलाने को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज तो उनकी ही सरकार पंजाब में है, आज भी पराली जल रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल की सरकार कम से कम ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत तो दे सकती थी। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को हिंदुओं और हिंदू के त्योहारों से नफरत है, इसलिए उन्होंने सभी पटाखों पर बैन लगा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक प्रदूषण की तरह है। मैं मानता हूं कि ग्रीन क्रैकर्स अलाउ होने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी कमियों की वजह से ये काम आज दिल्ली की जनता को उनको उठाना पड़ रहा है। हमारे त्योहार पर अगर कोई क्रैकर्स छुड़ाए जाते हैं, ग्रीन पटाखे जो अलाउ हैं उनको अलाउ करना चाहिए दिल्ली सरकार को। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब कांग्रेस दफ्तर में भी पटाखे चलाए गए थे। इस पर भी सवाल पूछे गए कि जनता पर बैन, लेकिन नेता खुलेआम पटाखे चला रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है?
उन पर बैन क्यों नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को इस तरह के फैसले लेने से पहले ये पता लगाना चाहिए कि पटाखों से कितना पॉल्यूशन बढ़ता है, वाकई में बढ़ता भी है या नहीं, क्योंकि अभी तो पटाखे चल नहीं रहे। दिवाली 3 दिन दूर है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते तक दिल्ली का AQI लेवल 45 था, 45 था। कई सालों के बाद दिल्ली की आबोहवा साफ सुथरी हो गई थी, लेकिन आज आनंद विहार में AQI लेवल 405 तक पहुंच गया, जो काफी खतरनाक है। इसी तरह RK पुरम, रोहिणी, विवेक विहार, द्वारका में भी AQI लेवल 250 के आसपास दर्ज किया गया। इसलिए सवाल उठा कि पटाखे तो चले नहीं, आतिशबाजी तो छोड़ी नहीं गई, फिर पटाखों को दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने की परंपरा है। खासतौर पर बच्चे बड़े उत्साह से आतिशबाजी चलाकर दिवाली मनाते हैं, ये बरसों से हो रहा है। लेकिन इस बार भी पटाखों पर पाबंदी है, क्योंकि पटाखों पर, आतिशबाजी पर बैन लगाना आसान होता है। लोग कह रहे हैं इस वक्त जो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह पटाखे नहीं, पराली है, क्योंकि पटाखे तो अभी फूटे नहीं, और अगर हवा प्रदूषित हो रही है तो इसकी वजह पराली है। सरकार उसे रोकने अपनी ताकत क्यों नहीं लगाती? और यह बात सही है कि पंजाब में पराली जलाने के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जिस केमिकल को पराली खत्म करने का रामबाण उपाय बताते हैं, उसका पंजाब में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पराली की प्रॉब्लम के समाधान के लिए किसानों को जो हैप्पी सीडर मशीन मुहैया कराने की बात कही थी, किसान कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से न मदद मिली न मशीन मिली। चूंकि बुआई करनी है, वक्त कम है, इसलिए पराली जलाने के अलावा किसानों के पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे संवाददाता पूनी परिंजा पंजाब के कई इलाकों में गए। हर जगह एक ही जैसी तस्वीर थी, पराली खुलेआम जलाई जा रही थी और इसका धुआं हर तरफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के कुराली में, जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहां पर इस वक्त देख सकते हैं आप कि धड़ल्ले से यहां पर आग जो है वो लगाई गई है। कितना धुआं यहां पर उठ रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब थोड़ी देर पहले ही जो ये आग है यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन किसान जो है वो आग लगाने के बाद खेत छोड़कर चले जाते हैं। ये उसी की तस्वीर है। और सरकार जो है वो ये कह रही है कि हमने जो किसान हैं उनको यंत्र मुहैया करवाए हैं, मशीनरी मुहैया करवाई है, ताकि वो खेतों में जो आग है उसको ना लगाएं पराली को। लेकिन बावजूद इसके किसान कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है। जो सरकार है उसके कहने में और कथनी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। खुद जो कृषि मंत्री हैं पंजाब के, वो अकाल तख्त साहिब भी गए थे कि वहाँ पे जो जत्थेदार हैं, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है कि जो सिखों की, तो वो वहाँ पर एक अपील जो है उनके द्वारा की जाए कि वो पराली को आग ना लगाएं। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसमें यहाँ पर आग जो है वो लगातार यहाँ पर खेतों में जो है किसानों के द्वारा लगाई गई है। और हैरानी की बात यह है कि पराली जलाने की सबसे ज़्यादा 600 घटनाएं जो कृषि मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनके गृह जिला अमृतसर में हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा 600 जगह पराली जो है वो जलाई गई है। तो जाहिर तौर पर इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से प्रदूषण, क्योंकि दिवाली का भी त्यौहार आने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा में लगातार किसान जो हैं वो पराली को आग के हवाले कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ दिल्ली में स्मोक की जो समस्या है वो उत्पन्न होगी, बल्कि उत्तर भारत में भी प्रदूषण इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा। किसान पराली क्यों जलाते हैं, उनकी मजबूरी क्या है, उनका पक्ष भी जानने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो छोटे किसान हैं उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि वो लोग 2-4 एकड़ ज़मीन पर खेती करते हैं, लागत मूल्य निकलना ही मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में पराली जलाने के बजाय अगर केमिकल या मशीन का इस्तेमाल करना चाहें भी तो पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे में मजबूरी में पराली जलानी पड़ती है। कुछ किसान ये भी तर्क देते हैं कि पराली तो साल में बस 10-15 दिन ही जलती है, जबकि गाड़ियां और फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ती हैं वो तो साल भर पॉल्यूशन फैलाता है। तो सरकार दिल्ली में गाड़ियां बंद क्यों नहीं करती, फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं करती? 2 किले का 3 किले का कोई 4 किले का मालक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਆ
ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, 95% ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਧੂੰਆਂ, ਜਿਹੜਾ 5% ਧੂੰਆਂ, ਇਹ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਪਈ ਆ। ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਆ, 2-2.5 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। किसान कह रहे हैं उन्हें पराली जलाने का शौक नहीं है, वो तो मजबूरी में पराली जलाते हैं। और इस मामले में सरकार कुछ नहीं करती। पराली के मामले में पंजाब सरकार ने तो एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह का संगठन किसान यूनियन एकता पहले से ही फसल के लिए हुए नुकसान के लिए मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब पराली के क्राइसिस ने भगवंत मान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से मुलाकात की, उनसे अपील की वो किसानों को पराली न जलाने के लिए समझाएं, लेकिन किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मजे की बात यह कि पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं कृषि मंत्री के अपने शहर अमृतसर में हो रही हैं। वो लोगों को समझाने में नाकामयाब हुए हैं। अमृतसर में पराली जलाने की 600 घटनाएं सामने आई हैं। दूसरे नंबर पर तरनतारन है, जहां 391 जगह पराली जलाई गई। सरकार ने इस बार किसानों को हैप्पी सीडर मशीन भी नहीं दी। जब इस पर सवाल पूछे गए तो पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में हैप्पी सीडर मशीन खरीदने में 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, इसलिए उनकी सरकार इसकी खरीद में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इन दिनों में ही पिछले सालों में 2520 मतलब जगह पे आग लगी थी। तो ये दिन बे दिन नीचे आ रही है। जो हमने अपील की है मान साहब ने लोगों को, जो हमारे किसानों को अपील की है, हमने जो कैंपेन की है और हमने जो पराली समण के लिए बैलर वगैरह जो भी दिए हैं, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, तो काफी कारगर हो रहे हैं। देखिए, हमने पहले बताया था कि एक टर्म में तो ये हल नहीं हो पाएगा मसला, बट हम इसका काफी कर जाएंगे, क्योंकि हमारी गलबानी में पानी की, हवा की, धरती की महत्व जो है बहुत बड़ी है। तालमक के एंगल से भी हमारी ड्यूटी बनती है, तो ये तो सोशल एंगल से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो मेरा ख्याल है कि उसका काफी मतलब फायदा होगा हमें। पिछले साल तक तो केजरीवाल दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार बताते थे। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो जमकर आरोप लगाते थे। लेकिन अब पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए अब सवाल पूछने की बारी कांग्रेस की आ गई है। कांग्रेस के एमपी रवनीत बिट्टू ने कहा, पहले तो केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते थे, जनता से मौका मांगते थे, अब जनता ने मौका दे दिया तो केजरीवाल पंजाब में वादे पूरे करने के बजाय गुजरात में कैंपेन करने में बिजी हैं। अब बिल्कुल दिल्ली में चाहे पोल्यूशन सीएम कहे ना कहे, अब तो इनकी दोनों तरफ सरकारें हैं। वो जो कह रहे थे भी मैं इतने 1000 रुपया, केजरीवाल ने कहा था ना भी मैं इतने 1000 रुपया पंजाब को एकड़ के पीछे दूंगा अगर आग नहीं लगाएंगे। अब केजरीवाल साहब को आके देना चाहिए। अगर वो करोड़ करोड़ कहते हैं वहां पे मैं किसानों को दे देता हूं दिल्ली में अपने किसानों को, तो यहां आके क्यों नहीं देते? अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है। अगर पैसे देने हैं 10-10, 20-20 हजार दोनों डालें तो किसान को पैसा दे दें एकड़ के पीछे। जितना भी उसका ये नुकसान होता है पराली के वजह से, जहाँ जितनी उसकी फसल खराब होती है बाद में जो नेक्स्ट फसल होती है, उसकी कंपनसेशन दोनों सरकारें हैं भाई। लाख लाख रुपया दे दे और किसान भी खुश होगा। पैसे के आपने वादे पहले किए हुए हैं, जरूर पैसे वो गुजरात या हिमाचल में उजाड़ने हैं, वहां आपको वोट नहीं मिलेगी। वही पैसे जो अगर आप किसानों को दे देंगे, वही जहाज का खर्चा जो आप हेलीकॉप्टरों पे खर्चे करने, वो किसान पे खुश करने को, केजरीवाल को खुश करने के लिए भगवंत मान ये पैसा मत खराब करो।
पराली जलाने को लेकर बीजेपी के नेता राजकुमार वेरका ने कहा कि जनता ने केजरीवाल की पार्टी को काम करने का मौका दिया है, लेकिन सरकार के मंत्री जिम्मेदारी निभाने के बजाय अकाल तख्त के भरोसे बैठ गए हैं। इससे किसानों का भला नहीं होगा। पंजाब सरकार नाटकबाज और ड्रामेबाज सरकार है। और पहले इनके उस्ताद केजरीवाल साहब ये दिल्ली में कहते थे कि पंजाब की पराली का धुआं दिल्ली में आ रहा है। अरे भैया, मुझे हैरानगी इस बात की है कि पंजाब सरकार के पास कोई सलूशन नहीं है। आप कभी किसानों को दबाते हो, कभी किसानों को आप सुजेशन दे रहे हो कि पराली मत जलाओ। भैया, किसान करें तो क्या करें, फिर पराली जलाए ना तो क्या करें? आपके पास सलूशन नहीं है। पराली की साम संभाल कैसे करनी है, आपके पास कोई समाधान नहीं है। आपने कोई समाधान अभी तक ढूंढा नहीं है, क्योंकि आप इसके योग्य है नहीं। पहले हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में भी काफी पराली जलती थी। अब इन दोनों राज्यों में पराली जलाने के मामले काफी कम हो गए हैं। दावा यह किया गया कि पंजाब में भी इस बार पराली जलाने के केसेस 54% कम हुए हैं। लेकिन अगर यूपी और हरियाणा से कंपेयर करें तो अभी भी पंजाब में पराली जलाने के केसेस बहुत ज्यादा हैं। इस साल अब तक पंजाब में पराली जलाने की 1238 घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा में 186 और यूपी में महज 91 मामले सामने आए। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि सरकारों को एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय, ब्लेम गेम में लगने के बजाय इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, वरना हालात बिगड़ते जाएंगे। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन का कोई एक कारण नहीं है। पॉल्यूशन की वजह कई सारी हैं और ये सही है कि पराली का धुआं हवा को जहरीला बना देता है, इसलिए पराली जलाने से बचना चाहिए। लेकिन इसका तरीका यह नहीं हो सकता कि पराली जलाने वाले किसानों को ब्लेम किया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए, किसानों पर जुर्माना लगाया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि किसानों की मदद कैसे की जाए। किसानों को ऑप्शन दिए जाएं, या तो किसानों को मुआवजा दें या फिर किसानों से पराली सरकार खरीद ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार कितने भी किसानों को जेल में डाल दे, चाहे जितने किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर ले, कितने किसानों के खिलाफ जुर्माना लगा दे, पराली जलाने की घटनाएं ऐसे बंद नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।